भाई जो मीडिया इनकी, जो गोदी मीडिया ही, जो इनके चमचा है, जो इनके तलवे चाटे करे, जो झूठ बोलने के अड्डे इनके, मतलब प्रैक्टिस लगा करे, क्या झूठ बोलना, क्या एजेंडा चलाना, बड़े बड़े झूठे वादे। अब वह जाकर जमुना में डूब के मर जाओ जो नु कह रहे बिल वापसी ना होवे, यूं ना होवे, देश अगर एमएसपी मिल जाएगी तो देश भूखा मर जाएगा, यूं हो जाएगा। अरे किसान आज से नहीं, इस किसान ने बचाए रखी, जब कहाँ चले गए। अब वो जो एंकर जो झूठ बोले करे ना, जो इनको एक प्रवक्ता पात्रा, वो जाकर जमुना में डूब कर मर जाए, जो कह रहे बिल वापसी ना होवे, रहकर दिखाओ ना। ये इनका जो फितूर है वो दिमाग से निकल गया है। ये अपनी गलतफहमी में जो जी रहे हैं ना, इन्हें पता लगी देश की जनता तुम्हारे खिलाफ है और ये गाँव में घुस नहीं सकते। इन्होंने गाँव में घुसने का रास्ता ढूंढा है बिल वापसी लेकर। आंदोलन को सफलता मिल गई आज पूरी तरह से, अब घर कब जाओगे? नहीं, घर जाएंगे। सबसे पहले तो कल दुर्घटना घटी है, जो हमारे चीफ थे रावत जी, उनके लिए बड़ा दुख है मन में, मतलब उनके लिए श्रद्धांजलि है, उनके परिवार मिसेज और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं। और रहा जो आज चिट्ठी जारी हुई है गृह मंत्रालय से, ठीक है सरकार ने दे रहा है दुरुस्त आए, कम से कम मानो तो सही, हाँ ठीक है वो बैकफुट पे पहुँचे। और हम भी नहीं चाहते भी देश की सरकार या देश का प्रधानमंत्री झुके, पर जो काम वो गलत कर रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ गलत हैं, उनका जो तरीका गलत है। आज करीबन 1 साल से ज़्यादा होगा आंदोलन में, 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। शायद प्रधानमंत्री जी पहले इस बात को मान लेते तो अपना हठधर्मिता नहीं निभाते, भाई मैं हट्टी हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं पूंजीपति के लिए काम करूँगा। उनकी जो थिंकिंग थी वो बड़ी सोच बड़ी गलत रही, और उन्होंने सिर्फ पूंजीपति को बढ़ाया है। 18 घंटे भी कोई मुझसे कह रहा था भाई प्रधानमंत्री 17-18 घंटे काम करते हैं, 17-18 घंटे काम करते हो अडानी और अंबानी के लिए। आज अडानी देश का क्या एशिया में बहुत पहले नंबर पर हिस्सा में पहुँच गया, पैसा इतना उसके पास होगा है। और 1 साल से ज़्यादा किसान यहाँ धरने पे बैठे दिल्ली के चारों तरफ। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी जो किसान भाई हमारे शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्यों? वो भूले बैठे हैं, वो सत्ता के घमंड में, सत्ता का उनका घमंड टूटने वाला था। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन लोगों को पता था अगर 5 राज्यों में आप चुनाव हार जाओगे तो राज्यसभा में बहुमत नहीं रहेगा, फिर कोई भी कानून आप देश में नहीं ला सकते, आपकी सत्ता का जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बैकफुट पर जाते हुए ये कानून जो है वापसी लिए हैं और किसानों की समस्या मानी है। और ये लोग याद रखें, ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, देश में इनकी मनमानी चलेगी। क्यों? अब जो किसान है वो गाँव से निकल के और दिल्ली की तरफ लठ लेकर रास्ते में खड़ा है। जो भी सरकार इस देश में गलत करेगी या किसानों के साथ गलत करेगी, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो 1 साल का आंदोलन है, 1 साल में 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए। उस माँ से पूछो जाके जिसका बेटा इस देश की रक्षा में वहाँ बॉर्डर पर शहीद होगा और उसका पति यहाँ धरने में शहीद होगा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या संवेदनाएं बताए हमें। सुमित जी, क्या किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं? अभी देखो जी, बड़े बूढ़े की कहावत है, अंधी अंधी तेरा बेटा आया, जब समझो अंधी ने, जब समझो जब गोद में आया, जब समझो जब सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अभी तो कई चीज़ अटकी पड़ी है। अभी तो तुम्हारा वो अजय कुमार टैनी जो डॉन था इनका, वहाँ इस्तीफा भी न लिया इन्होंने गृह राज्य मंत्री को। अभी तो ये अभी अगर जो लिकड़ी ना रस्सी जल की बल गए ना, अभी इनके वो बड़ भी चले जाएंगे, समय आ रहा बताएंगे इन्हें। एमएसपी पे गारंटी मांग रहे थे किसान। हाँ मांग रहे थे जी, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। जितने किसान भाई हमारे शहीद हुए उन्हें सम्मान का दर्जा चाहिए, उनके परिवार के लिए कुछ मुआवजा चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसा थोड़ी है वैसे चले जाएंगे। और जितने मुकदमे किसानों पे लगे वो सारे मुकदमे वापसी होंगे। क्या जरूरत थी 1 साल के संघर्ष की, जब ये पता था बिल गलत है? और आज भी तो मानो तुमने गलत है, ये किसान है जरूरत है, तुम अपनी मर्जी से बिल लेकर आए, अपनी मर्जी से वापसी ले लिए। अब जो किसान चाहिए वो दो, एमएसपी गारंटी कानून दो, किसान के हिसाब से कानून बनाओ तुम। या वो 750 किसानों को पूर्ति कर देगा प्रधानमंत्री जी, या उन्हें जीवित कर देगा, या उनको दुख नहीं है हमें, या हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ सर्दियों में बैठे रहे, अब फिर सर्दी आ गई है, गर्मी यहाँ रोड में बैठे बैठे बिता दी, जाड़ों में, सर्दियों में, बरसात में रहकर दिखाओ ना। ये इनका जो फितूर है वो दिमाग से निकल गया है। ये अपनी गलतफहमी में जो जी रहे हैं ना, इन्हें पता लगी देश की जनता तुम्हारे खिलाफ है और ये गाँव में घुस नहीं सकते। इन्होंने गाँव में घुसने का रास्ता ढूंढा है बिल वापसी लेकर। ये चुनाव का डर दिखता है बीजेपी को या किसान आंदोलन का ये दबाव है? दोनों चीजें हैं, चुनाव का डर भी है और किसान आंदोलन का पूरा दबाव है इन पे। और चुनाव का डर ज़्यादा है इन्हें। अगर किसानों का दबाव ये मानते तो ये पहले ही शुरू में मान लेते। इन्हें लगा कुछ लोग ऐसे ही हैं, बट ठीक है तुम्हारी सत्ता, जो मर्जी कर दो, तुम इस देश के आका हो। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, बीएसएनएल तुमने बेच दी, रेल तुमने बेच दी, जहाज तुमने बेच दिए, लाल किला तुमने बेच दिया, डालमिया कंपनी है, सारे सरकारी संस्थान तुम प्राइवेट करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे बस की नहीं है सरकारी तंत्र चलाना, तो क्यों हट जाओ ना सरकार से, चलाना दो किसी और है। कांग्रेस चोर बता रहे, तुम ईमानदार है, तुम क्यों बेच रहे हो भाई? प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देख रहे हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सारा तो देश बेच दिया, लगा रखिए बोली ले लो कोई भी जाके।
और टिकैत साहब ने कहा था कि हम जो है बंगाल की तरह यूपी मिशन चलाएंगे, उसका क्या होगा? वो टिकैत साहब बताएंगे, जो टिकैत साहब आदेश करेंगे वहाँ पे हम कार्यकर्ता हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। टिकैत साहब ये भी कहते हैं कि हमने दवाई बना रखी है सरकार के लिए, दवा का क्या होगा? वो दवाई से तो इलाज हुआ है। जो दवाई बनाई थी इनकी दवाई थी इनकी सत्ता को तोड़ना। जो सत्ता का इनका घमंड था ना, जिस घमंड में लोग बैठे, टिकैत साहब समझ गए इन्हें जो कुर्सी का घमंड है, इन्हें इनकी कुर्सी तोड़ दो, इनकी कुर्सी छीन लो। जब इनकी कुर्सी इन्हें दिखा तुम्हारी कुर्सी छीनने वाली है, वही तो इलाज है इनका। वो इलाज इनका 5 राज्य में होने वाला, ये याद रखें। 750 किसान भाई शहीद हुए हैं। कैसे जाकर जवाब देंगे उनके घर वालों को? कैसे बताएंगे उस माँ जिसका बेटा यहाँ शहीद होगा? कैसे बताएंगे उस बेटी को जिसका बाप यहाँ शहीद होगा? सबका हिसाब लिया जाएगा सरकार से। सरकार ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देवे। हट धर्मियों छोड़िए, मजबूरी में छोड़िए। जब कुर्सी खतरे में आ गई ना, जब गद्दी खतरे में आ गई, लगा देश से तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है और होकर रहेगा। ये जो आज अडानी देश का बताओ पहले नंबर का रईस बन गया, कैसा बन गया भाई? कौन सी उसमें अमित शाह का बेटा इतना बड़ा करोड़पति कैसा बन गया? जांच करवाओ ना इनकी, सारे एजेंसी इनके हाथ में है। ये समय आएगा, सबका समय आता है। तुम भी आज प्रधानमंत्री हो, तुमसे पहले कोई और तुर्रमखारा होएगा और उनसे पहले कोई और होएगा और तुम्हारे बाद में कोई और आएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, ये आजाद देश है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की वोट से बनता है। आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा तुम्हें। सुमित भाई, जो साल के दौरान जो आंदोलन चला है पूरा, इसमें जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, उसने किस तरह का काम किया है? भाई जो मीडिया इनकी, जो गोदी मीडिया ही, जो इनके चमचा है, जो इनके तलवे चाटे करे, जो झूठ बोलने के अड्डे इनके मतलब प्रैक्टिस लगा करे, क्या झूठ बोलना, क्या एजेंडा चलाना, बड़े बड़े झूठे वादे। अब वह जाकर जमुना में डूब कर मर जाओ जो नु कह करे बिल वापसी ना होवे, यू ना होवे, यू ना होवे, देश अगर एमएसपी मिल जाएगी तो देश भूखा मर जाएगा, यू हो जाएगा। अरे किसान आज से नहीं, देश गुलामी से लेकर आज तक किसान ने सबसे ज्यादा मेहनत करी इस देश को बचाने के लिए। अन्नू गाया, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग जब कोरोना काल में बंद हो गए, जब इस देश की अर्थव्यवस्था इस किसान ने बचाए रखी, जब कहाँ चले गए? अब वो जो एंकर जो झूठ बोले करे ना, जो इनको एक प्रवक्ता है पात्रा, वो जाकर जमुना में डूब कर मर जाए, जो कह बिल वापसी न हुए। तो जो टिकैत साहब ने ये भी कहा था कि हम जो मीडिया के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ताले लगाएंगे उनके संस्थानों पे। जो लोगों ने, सारी मीडिया नहीं है, जो चोर है, जो तलवे चाटे करे, अगला नंबर उनका वो याद रखें। उन्हें अपना जो ना, जो किसान की खाक है और अडानी के अरवन की गावे है ना, अब रोटी भी हमारी खा रहे हो तो गाड़ी भी हमारी पड़ेगी देश में। अब टिकैत साहब को आइकॉन अवार्ड मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, उस लायक हैं वो उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने देश बचाया, उन्होंने अपना पूरा 1 साल से घर नहीं गए वो हैं, देश के लिए तो गए। किसी अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, किसी घर अच्छा नहीं लगता, किसी परिवार अच्छा नहीं लगता। टिकैत साहब ने ये पूरा देश अपना परिवार मान रखा है, हम उनके बच्चे, उन्होंने आज देश बचाने का काम करा है। उन्हें इससे भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। जो यूपी में चुनाव आ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? कुछ किसान नरम होंगे क्या सरकार को लेकर? नरम न पड़े सरकार, इन्होंने तो रास्ता ढूंढा गाँव में, कम से कम जाकर माफी तो मांग ले में। ये बिल्ली हमारे वापसी हुए हैं, जब इनके गाँव के रास्ते बंद हो गए, गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों ने लगा दिए, भैंसे बुग्गी खड़े कर दिए। आज कौन सा बड़ा गाँव में मांगो वोट, कौन सा मांगेगा? अभी आरएलडी ने और सपा ने रैली करी मेरठ में, इन्हें आंकड़े लगे, इन्होंने इंटरनेट बंद करवा दिया। वहाँ जो यूट्यूब चैनल वाले जो दिखा ना पावे इतनी भीड़ कैसे आगी आज के, और वो पैसे वाली भीड़ नहीं, ये बीजेपी वाले याद रखे। वो किसान परेशान थे, वो जनता परेशानी, वो अपनी परेशानी लेकर वहाँ पहुंचे वो लोग। मोदी जी ने कहा कि लाल टोपी वाले से दूर रहे। भाई लाल टोपी वाले ने क्या बुरा कर दिया, हम बताओ ना। ये मुलायम सिंह की बात करते हैं, लाल टोपी नेताजी मुलायम सिंह की समाजवादी की है। अरे मुलायम सिंह जी नेताजी वो आदमी है, मोदी जी शायद तुम्हें 750 किसान भाई शहीद हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आई, पर नेताजी मुलायम सिंह वो चीज़ थे किसानों के लिए, उन्होंने वो बड़ा काम कर रखा है। जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्रालय उनके पास था, जब वो सेना वहाँ बॉर्डर पर गए तो उन्होंने देखा किसान का बेटा, इसकी जो पार्थिव शरीर है, मिट्टी जो घर नहीं जाती, यहीं इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उस किसान के बेटे को, उस फौजी भाई की मिट्टी घर पहुँचाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी ने करा। ये क्या होड़ कर लेंगे उनकी? नेताजी वो आदमी थे, एक कहावत मैं तुम्हें बता